गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कन्वेक्शन। जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र था, जिसमें 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन पढ़ने से पहले एक रिव्यू कर लेते हैं कंडक्शन का। कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से होता था? वाइब्रेशन के थ्रू। अगर यहाँ पे इसको हम हीट कर रहे हैं तो ये सिरा, अगर ये आयरन रॉड है और इस सिरे पे इसको हीट कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे इसके मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट करते करते एक दूसरे को वाइब्रेट कराते कराते ये क्या होगा, दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं हो रहा है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, जो आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जैसे मान लीजिए कि यहाँ का जो मॉलिक्यूल ये मूव करते करते यहाँ नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सॉलिड है और कंडक्शन जो है वो सॉलिड में होता है। तो लेकिन कन्वेक्शन में बस यही अंतर है कि कन्वेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करता करता यहाँ पहुँच जाएगा। अब आप बोलेंगे कि कैसे हो सकता है, यहाँ का जो मॉलिक्यूल है यहाँ कैसे पहुँच जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड है। हाँ, तो सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं होता है। कन्वेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स में या लिक्विड्स में। इसको बोल सकते हैं फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स के अंदर दोनों आ जाते हैं, लिक्विड एंड गैसेस। तो कन्वेक्शन होता है फ्लूइड्स में। क्योंकि फ्लूइड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो टाइटली पैक्ड हैं, ये मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना मूव करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो इसीलिए सॉलिड में होता है कंडक्शन और लिक्विड में होता है कन्वेक्शन। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है कन्वेक्शन। जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए एक लेते हैं बीकर। इस बीकर में हम भर देते हैं पानी और इसको यहाँ से देते हैं हीट सप्लाई कर रहे हैं। ये बीकर का जो पानी है, पानी का जो इस सरफेस के पास वाला जो पानी का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या होगा, सबसे पहले गर्म होगा। जैसे ही ये पानी का मॉलिक्यूल गर्म होगा, ये मॉलिक्यूल इधर के ऊपर वाले जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं उनसे इनका जो वेट है वो कम हो जाएगा। अब ये वेट कम होने के कारण, जैसे इसमें हीट होने के कारण इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और ये लेस डेंसिटी वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर का ठंडा पानी जो है, ठंडा मॉलिक्यूल जो है वाटर का, वो कहाँ आएगा, नीचे। तो ये सारे ठंडे मॉलिक्यूल्स कहाँ आने लगेंगे, नीचे, इस तरीके से। और जब ये मॉलिक्यूल ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा, और ये ठंडा वाला मॉलिक्यूल जो है वो आके यहाँ पे इस स्पेस को भर देगा। ठीक इसी तरीके से पूरा साइकिल चलता रहता है। अब ये क्या होगा, ये यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है वो गर्म होकर ऊपर गया, और ऊपर का ठंडा मॉलिक्यूल घूम के फिर नीचे आया, फिर वो गर्म हुआ, फिर वो ऊपर चला गया। इस तरीके से करते करते इस कंटेनर का सारा पानी गर्म हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस कन्वेक्शन का, जिसमें कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। कंडक्शन में क्या होता था, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता था, वहाँ सिर्फ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता था। लेकिन कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। एक मॉलिक्यूल आएगा, हीट को लेगा और वो चला जाएगा ऊपर, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, वो हीट लेगा और फिर वो ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से करते करते सारे मॉलिक्यूल्स जब हीट ले लेंगे और पूरी तरीके से गर्म हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पूरा प्रोसेस कंप्लीट। अच्छा, जब सारे मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं, ये जो आप लोगों ने देखा होगा, जब पानी को हम चढ़ाते हैं चूल्हे पे तो नीचे से थोड़ा थोड़ा बबल निकलता है ना, वो वही होता है। क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स हीट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और जब पूरे मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएंगे तो वो तेज़ी में जाने लगते हैं। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं कि वाटर जो है वो बॉयल होने लगा, पानी क्या होता है, खौलने लगा। उस समय क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से गर्म हो चुके होते हैं, तो वो बहुत तेज़ी में ऊपर नीचे जाने लगते हैं, इस तरीके से सर्कुलेट होता है। तो वो यहाँ से बबल्स के रूप में ऐसे उबलता हुआ दिखता है। और सेम यही प्रोसेस गैस में भी होता है, क्योंकि गैस भी एक तरीके का फ्लूइड है। अब गैस के भी मॉलिक्यूल्स जो है बहुत लूजली पैक्ड होते हैं,
लिक्विड से भी ज़्यादा हल्के तरीके से पैक्ड होते हैं। मतलब उनके बीच में जो है, अगर ये गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, तभी तो ये पूरी तरीके से बिखर जाते हैं। गैस को अगर एक छोटे कंटेनर में बंद कर दे तो भी वो बंद हो जाता है, उस कंटेनर खोल दे तो पूरा गैस जो है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है। अब इसी के वजह से गैसेस में भी जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कन्वेक्शन के ही थ्रू होता है। कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। सपोज़ ये अर्थ सरफेस है तो इस पे गिर रहा है सनलाइट। अब ये सनलाइट आ रहा है अर्थ के सरफेस पे और अर्थ के सरफेस को गर्म कर दे रहा है। तो अर्थ का सरफेस जब गर्म होगा तो सरफेस के पास वाले जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी गर्म होंगे। गर्म होने के कारण वो ऊपर उठने लगेंगे इस तरीके से। और जो जैसे मान लो कि कोई दूसरा रीज़न है जहाँ पे कि बादल छाया हुआ है, ठीक है, ये इस तरफ क्या है, बादल छाया हुआ है और यहाँ पे सूरज की जो किरणें हैं वो पहुँच नहीं पा रही हैं, तो यहाँ का सरफेस क्या होगा, ठंडा होगा। ये सरफेस हो जाएगा कोल्ड और यहाँ से यहाँ तक का सरफेस हॉट है। अभी हॉट सरफेस है तो एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहा है, कोल्ड सरफेस है तो यहाँ का एयर मॉलिक्यूल्स यहीं पे है। अब ये जो एयर मॉलिक्यूल जब यहाँ से निकल के ऊपर चला जाएगा तो ये स्पेस हो जाएगा खाली। इस खाली जगह को भरने के लिए ये कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स इसके तरफ जाना शुरू कर देगा, ये इसके तरफ जाने लगेंगे और इससे फॉर्म होता है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक यही है, इसको हम पढ़ेंगे, वो इसी फिनोमेना पे बेस्ड होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं सी ब्रिज क्या होता है। सी ब्रिज ये फॉर्म कैसे होता है? सी एक तरीके का हवा है जो समुद्र से धरती की तरफ चलती है तो उसको बोलते हैं सी ब्रिज। और लैंड ब्रिज होता है जब हवा लैंड की तरफ से समुद्र की तरफ चलती है तो उसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। सपोज़ ये क्या है, एक वाटर मतलब समुद्र है, सी है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पानी है, पूरा समुद्र है और इसके बगल में समुद्र का किनारा है, ये क्या है, लैंड है। अब होता क्या है, सुबह के टाइम में जब सूरज की रोशनी पड़ती है समुद्र में भी और लैंड पे भी, तो पानी की ये प्रॉपर्टी होती है, पानी का ये प्रॉपर्टी होता है कि ये जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। तो जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगा तो ये पानी जो है देर से गर्म होगा, मतलब ये बहुत जल्दी गर्म नहीं हो पाएगा, इसको गर्म होने में टाइम लगेगा। लेकिन लैंड जो सूखा धरती है वो जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। तो होगा क्या, जब सूरज की रोशनी दोनों जगह पे पड़ रहा है, अब ये क्या है, जल्दी गर्म हो जा रहा है, सी का वाटर जो है वो धीरे धीरे गर्म होगा, तो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सपोज़ करो कि ये हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, यानी कि ये हो जाएगा हॉट बॉडी, ये हो जाएगा हॉट, ये डे टाइम की बात हो रही है दिन में, और ये हो जाएगा कोल्ड। जब ये सरफेस हॉट हो गया तो इसके ऊपर का जो एयर मॉलिक्यूल है वो क्या होने लगेगा, इसके संपर्क में आने के कारण वो भी गर्म होने लगेगा। जब ये गर्म होगा ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स, तो कहाँ जाएंगे, ये सब ऊपर उठेंगे, ये सब एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठेंगे, क्योंकि ठंडा जो हो जाता है उसका डेंसिटी कम हो जाता है, जो भी हवा ठंडा हुआ उसका डेंसिटी कम होने के कारण वो ऊपर उठेगा। जब ये ऊपर उठेगा तो यहाँ पे खाली जगह क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। अब इस खाली जगह को भरने के लिए यहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं, ठंडे हवा का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, इस तरीके से चलना शुरू कर देगा, कहाँ, इस जगह को भरने के लिए। अब देखिए ये हवा जो है स्टार्ट हो गया बहना, कहाँ से कहाँ, समुद्र से धरती की तरफ, तो इसी को बोलते हैं सी ब्रिज। यानी जो हवा समुद्र से धरती की तरफ चले उसको बोलते हैं सी ब्रिज। और इसी का उल्टा जब होगा, यानी कि लैंड से सी की तरफ जाएगा तो उसको बोलेंगे लैंड ब्रिज।
तो इसको समझ लेते हैं लैंड ब्रिज कब होगा। देखिए लैंड ब्रिज के लिए जब नाइट का टाइम होगा, ड्यूरिंग नाइट टाइम, जब सूरज की रोशनी पड़ना बंद हो जाएगा, तब क्या होगा कि लैंड सी के कंपैरिजन में जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि समुद्र में तो पानी है और पानी की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो देर से ठंडा होता है या देर से गर्म होता है। तो ये जब तक ठंडा होगा उससे जल्दी ये लैंड ठंडा हो जाएगा। तो जब लैंड ठंडा हो जाए तो ये हो जाएगा कोल्ड बॉडी, और ये अभी हल्का हल्का गर्म ही है इसके कंपैरिजन में, तो ये हो जाएगा हॉट बॉडी। जब ये हॉट है इसके कंपैरिजन में, तो इसके ऊपर का जो एयर मॉलिक्यूल है वो भी समुद्र के पानी के संपर्क में आने के कारण गर्म हो जाएगा, और वो कहाँ जाएगा, ऊपर। डेंसिटी कम हो गया, ये हवा जो है ऊपर की तरफ जाने लगेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं एयर के वो हो जाएंगे कम, ये हो जाएगा खाली जगह। इस खाली जगह को भरने के लिए लैंड के ऊपर का जो ठंडा हवा है वो कहाँ जाने लगेगा, इसके तरफ। ये इसके तरफ इस तरीके से जाना शुरू कर देगा। अब जब ये हवा लैंड से समुद्र की तरफ बहेगा तो इस हवा का नाम होता है लैंड ब्रीज। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार इसको सम अप कर लेते हैं। सी ब्रीज का मतलब होता है जब हवा समुद्र से लैंड की तरफ जाए, सी टू लैंड। कब जाता है ये, किस टाइम में होता है ये, डे टाइम में, क्योंकि सुबह के समय ही सूरज की रोशनी पड़ती है। लैंड ब्रिज क्या होता है, जब हवा लैंड से सी की तरफ बहे, ये कब होता है, नाइट टाइम में, जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। तो इसको समझने के बाद इसके बारे में अपने शब्द में बुक से देख के कुछ नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, कन्वेक्शन के एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ। तो हम लोगों ने देखा होगा कि एसी हम जो लगाते हैं अपने रूम में, एसी हमेशा जो है वो ऊपर में लगता है। सपोज़ ये रूम है तो रूम में एसी कभी भी यहाँ पे फिट नहीं होता है, एसी हमेशा फिट होता है सीलिंग के पास, यहाँ पे फिट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसी में से हवा निकलता है ठंडा। अब ठंडा हवा होता है भारी, गर्म हवा होता है हल्का। जो इसमें से हवा निकला वो क्या करेगा, भारी होने के कारण नीचे आएगा, तो ये हवा नीचे आते आते सब जगह फैल जाएगा, पूरे रूम में, चारों तरफ रूम में फैल जाएगा, जिससे कि हर जगह पे ठंडक बराबर मात्रा में पहुंचेगा। अगर यही एसी को यहाँ लगा दिया जाए तो ये एसी का हवा यहाँ आएगा और ये नीचे नीचे ही रह जाएगा, अपने बेड के नीचे ही रह जाएगा, बेड के ऊपर तक भी नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ये ठंडा हवा है। ठंडा हवा है तो ये भारी होगा, भारी होगा तो एकदम ज़मीन से चिपका हुआ ही रहेगा। तो हम बेड के ऊपर सोए हैं यहाँ पे इतनी हाइट पे, तो हमें ये ठंडक महसूस नहीं होगी। इसीलिए एसी जो है हमेशा ऊपर लगाया जाता है, ताकि ऊपर से जो ठंडा हवा निकले वो नीचे गिरते गिरते हमारे बेड के पास तक आ जाए और हमें ठंडा प्रदान करे। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है एग्जॉस्ट फैंस आर फिटेड नियर द सीलिंग ऑफ द किचन। एग्जॉस्ट फैन क्या होता है, जो किचन रसोई घर में से गर्म हवा को बाहर फेंकता है। ये अगर किचन है तो किचन में भी एग्जॉस्ट फैन आप लोगों ने देखा होगा, वो एकदम ऊपर में इस तरीके से लगता है। अब ये क्या करता है, हवा को, अंदर की हवा को बाहर फेंकने का काम करता है। अच्छा, एग्जॉस्ट फैन ऊपर क्यों लगाते हैं, ऊपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो गैस वगैरह स्टोव जल रहा है और गरम हवा यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो गरम हवा हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। तो ये गरम हवा ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाके ये क्या होगा, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा ऊपर, लेकिन ऊपर तो क्या है, छत है। छत होने के कारण ये हवा ऊपर जाके ही एक्यूमुलेट होता रहेगा, जमा होता रहेगा, और ये हवा यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। तो इस हवा को यहाँ से बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं एक एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं। ये एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, यहाँ की गर्म हवा को खींचता है और खींच के यहाँ से बाहर फेंक देता है। तो किचन का जो रूम है, किचन रूम, वो हमेशा ठंडा बना रहेगा, गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी उसमें। अगर यही एग्जॉस्ट फैन को ऊपर ना लगा के नीचे लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या ये काम करता, बिल्कुल नहीं काम करता, क्योंकि सारी गर्म हवा तो ऊपर ट्रैप्ड है इतने रीजन में, और ये एग्जॉस्ट फैन हम यहाँ लगा दिया तो यहाँ से ये क्या सक करेगा, यहाँ से ये कुछ खींचेगा ही नहीं, गर्म हवा ऊपर के ऊपर बना ही रहेगा। तो इसलिए हमेशा
एसी हो या एग्जॉस्ट फैन हो, दोनों को सीलिंग के एकदम ऊपर में लगाते हैं। एग्जॉस्ट फैन क्या करेगा, गर्म हवा को बाहर फेंक देगा, और एसी क्या करेगा, ठंडी हवा को अंदर फेंकेगा, ठीक है, ताकि ठंडा हवा चारों तरफ फैल जाए, और ये गर्म हवा को बाहर फेंकेगा, क्योंकि गर्म हवा ऊपर में है तो वो ऊपर से खींच खींच के और उसको बाहर फेंकता जाएगा। तो ये दो एप्लीकेशन हो गए जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन जो है वो आप लोग उससे ज़्यादा फैमिलियर नहीं होंगे, क्योंकि उसको ग्लाइडर्स इस्तेमाल करते हैं। ग्लाइडर्स क्या होते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ पे जाते हैं और वो ऐसे एक विंग लगाते हैं, आर्टिफिशियल विंग, उसको लगा के ऐसे दौड़ते हुए और उड़ जाते हैं। तो वो ग्लाइडर्स जो होते हैं वो भी एयर का यूज़ करते हैं। जैसे लैंड है ये, अब लैंड चूँकि गर्म होता है समुद्र के कंपैरिजन में, तो वहाँ का हवा हमेशा क्या होगा, ऊपर उठता है। अब यहाँ पे अगर ग्लाइडर है, यहाँ पे अगर मान लो कोई एक ग्लाइडर है इस तरीके से, तो ये हवा के साथ साथ ये ग्लाइडर भी क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, तो इसको उड़ने में ज़्यादा आसानी होगा। तो इस तरीके से ग्लाइडर्स भी ये राइजिंग एयर का यूज़ कर लेते हैं उड़ने के लिए। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस कन्वेक्शन के, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में रेडिएशन को समझेंगे।